हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक एडवांस सप्लायर हंटिंग ट्रिक सिखाऊंगी जहां से 99% जो लोग हैं वो सप्लायर इन्फो मिस कर देते हैं वेबसाइट के टर्म्स कंडीशन पेज से। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सकें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जो टर्म्स कंडीशंस पेज क्या होता है? टर्म्स कंडीशन पेज जो होते हैं वो पेज हैं जहां कंपनी अपना लीगल नेम, रजिस्ट्रेशन और एड्रेस लिखती है। मार्केटिंग पेज जो है वो झूठ बोल सकता है, लीगल पेज झूठ नहीं बोलते। अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी कि टर्म पेज जो हमने कैसे ढूंढना है। आपने ना अपने सप्लायर की वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है, जैसा कि एक ये ओपन कर लो, ठीक है। ओपन करने के बाद जो है ये ओपन कर लो, मतलब कोई भी ओपन कर लो, जैसा कि मैं ये 3-4 ओपन कर लेती हूँ। ओपन करके तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो है, अच्छा ये देखें, ये वेबसाइट मैंने ओपन की है। हमने ओपन करने के बाद हमने स्क्रॉल डाउन करके ना नीचे आ जाना है, ठीक है। वो ग्लोबल सोर्सेस में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं ग्लोबल सोर्स में। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देने लगी हूँ, ठीक है। आपने जो है ये सारा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। एक इस पे आ जाए, इसके ना फुटर सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। ये हमारा फुटर सेक्शन आ गया, या एक इधर आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब फुटर सेक्शन में आके ना आपने देखना है टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज, या टर्म्स ऑफ यूज़ लिखा हो, या लीगल लिखा हो, या कंडीशंस लिखा हो। इन चारों में से जो भी लिखा हो उसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखो कि मतलब यहाँ पे रिटर्न पॉलिसीज दी हुई हैं, इसकी टर्म ऑफ कंडीशंस नहीं शो करवाई इन्होंने। टुगेदर्स में देख लो। टर्म एंड कंडीशंस प्राइवेसी पॉलिसीज दी हुई हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पेज आपने देखने हैं। अच्छा, कंट्रोल F करो, यहाँ पे लिखो टर्म्स, नहीं दिया है ना मैंने भी। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये देखिए टर्म्स ऑफ यूज़, या टर्म्स ऑफ यूज़ हो, या टर्म्स ऑफ कंडीशन हो, या लीगल हो, या कंडीशंस लिखा हो, ठीक है। इस तरह के जो चार है वो आपने ओपन करने हैं। और फूटर जो है ना हमेशा ये सप्लायर का राज रखता है, ये आप लोग सोच लेना, समझ लेना, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता हो। अच्छा, अब जो है हमने लीगल कंपनी नेम जो निकालने हैं वो कैसे निकालने हैं, हमने टर्म पेज जो है वो उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने देखना है कि दिस वेबसाइट जो इज़ ऑपरेटेड बाय कंपनी नेम रजिस्टर एज, ये जो है ये रियल वेब लीगल बिजनेस नेम होता है, ब्रांड नेम से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका एड्रेस जो कंट्री फाइंड करना है वो हमने कैसे करना है, हम कंट्रोल F करेंगे। F करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे एड्रेस, एड्रेस, इन्होंने एड्रेस नहीं फाइंड किया हुआ, एडिशन है, एड्रेस नहीं फाइंड किया हुआ। अच्छा, रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड, ठीक है। ये देखिए इन्होंने रजिस्टर किए हुए हैं डिज़ाइंस, और मतलब इन्होंने रजिस्टर्स का बताया, इनको आप रीड कर लें। उसके बाद हमने ये मतलब रजिस्टर है, ठीक है। एड्रेस से हमें पता चलता है कि सप्लायर अमेज़ोन USA का है या UK के लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है, इससे पता चलता है। उसके बाद ऑफिस देख लो आप, ठीक है, ऑफिस का इसका देख लें सारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन नेम जो है वो आपने सर्च करनी है। वो हमने कैसे सर्च करनी है, रजिस्ट्रेशन नेम मतलब वैट, ठीक है। इसका वैट का जो प्रोसेस है उसको देख लो आप, ये देखो वेटिशंस नहीं, वैट नहीं दिया हुआ, या LLC। ये जो नंबर है ये ना प्रूफ होता है कि कंपनी रियल रजिस्टर है कि नहीं, ठीक है। LTD, LTD है, ठीक है, LTD में रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ से आपको पता चलता है। और या देख लो INC में ना देख लो, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिख लो आप, ठीक है। ये LTD रजिस्टर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये नंबर प्रूफ होता है कि कंपनी रियल रजिस्टर है या नहीं।
उसके बाद जो है वो आपने कंपनी का ना गूगल पर वेरीफाई करना है, ठीक है। कंपनी का लीगल नेम कॉपी करके आपने गूगल में पेस्ट कर लेना है। जैसा कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल के हमारा मैं लिख लेती हूँ ABC ट्रेडिंग LTD, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट है ना उसका नाम लिख के आपने करना है, ठीक है। मतलब गूगल पर सर्च करना है कंपनी को वेरीफाई करने के लिए। अब मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरी ABC ट्रेडिंग LTD ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से सप्लायर्स का जो है वो मेन वेबसाइट या लिंक्डइन मिल जाता है, जहाँ से वो आप लोग ना उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। या जिस तरह हम किसको देख रहे थे, इसको देख रहे थे ग्लोबल सोर्स को, ठीक है। इस तरह ये ग्लोबल सोर्स लिखो और ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको सर्च कर लो, ये दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपने ईमेल डोमेन ट्रिक जो है वो टर्म पेज पर आपने ईमेल इसकी देखनी है कि ईमेल जो है वो ईमेल या जीमेल इसकी लिखी हुई है तो उसको देख लो। जैसा कि हम info@, कंपनी आ सकता है, कंपनी नेम, या लिखा होता है info@company.com मिलिट्री में, ठीक है। इस तरह जो है वो आपने इसकी वो देख लेनी है जीमेल, जैसा कि यहाँ पे भी ना जीमेल इन्होंने दी होती है। अभी जैसा कि ये देखें, ये इन्होंने दी हुई है, ठीक है। ये जो है ये बिज़नेस ईमेल होता है, ये सीरियस सप्लायर है, सही है। जिसने अपनी ईमेल दी हुई है बिज़नेस ईमेल, ये सीरियस सप्लायर है। उसके बाद जी के पेरेंट कंपनी हमें फाइंड कैसे करनी है। कभी लिखा होता है कि सब्सिडरी ऑफ XYZ ग्रुप, पेरेंट कंपनी जो है वो ज़्यादा बड़ी और ट्रस्टेड होती है जिन्होंने XYZ ग्रुप लिखा होता है। अच्छा, जो आप लोगों ने गलती है बिगनर्स ने नहीं करनी, वो कौन सी नहीं करनी कि सिर्फ होम पेज देखना, आपने सिर्फ होम पेज इसका नहीं देखना। जिस तरह मैंने आपको डिटेल बताई है ऐसे आपने डिटेल देखनी है, और टर्म पेज इग्नोर नहीं करना आपने, ठीक है। ब्रांड नेम को लीगल नेम आपने नहीं समझना। जिस तरह जो डिटेल मैंने आपको बताई है इस डिटेल से आपने चलना है। उसके बाद जो है कि आपने टर्म पेज से जो है निकाला सप्लायर अमेजन अप्रूवल के लिए स्ट्रॉन्ग होता है, इनवॉइसेस इनकी क्लीन होती है, रिस्क जो है वो कम होता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर कि हम जो है कि मतलब ये टर्म एंड कंडीशन पेज से जो सप्लायर इन्फो कैसे निकाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू।